सो डियर स्टूडेंट, JEE 2023 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारी थ्योरी बोलती है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री और 90 माइनस थीटा डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थ्रो करते हैं तो रेंज क्या होती है, सेम आती है, हाइट अलग अलग होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अलग अलग होता है। तो यहां पर भी क्या दिया है, इफ T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए यहां पर क्या है, दोनों की रेंज सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाते हैं। तो पहले केस में हमारा क्या होगा, 2u साइन अल्फा। सपोज अगर मैंने उसको अल्फा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा, ये वाला। सेकंड केस में चूंकि रेंज सेम बोल रहा है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट लेके आना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होगा, साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। तो ये मेरा बन गया 2u साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस। तो यहां पर हो गया हमारे पास कॉस अल्फा। ये दो एंगल दो टाइम मेरे पास आ गए हैं। तो देखिए यहां से मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं साइन अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, सो दैट इज tg1 अपॉन 2u। और यहां से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू, और वो क्या बनेगी मेरी, वो बनेगी हमारी वैल्यू gt2 अपॉन 2u। तो देखिए ये बन गई हमारी एक वैल्यू, ये बन गई हमारी दूसरी वैल्यू। इन दोनों को क्या कीजिए आप, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू gt1 अपॉन 2u स्क्वायर कर दीजिए प्लस gt2 अपॉन 2u स्क्वायर कर दीजिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां पर रख दीजिए 1 और इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए और u की वैल्यू निकाल के हमको आंसर बताइए। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1, और इसको आप सॉल्व करेंगे सो जी स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर T2 स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर। 4u स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर T1 स्क्वायर जी स्क्वायर T2 स्क्वायर। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, जी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और u इज इक्वल टू 1/2 जी अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए 1/2 लिखा होगा, अंडर रूट को आप लिख सकते हैं पावर 1/2। तो यहां पर आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो करेक्ट है। थैंक यू। ऑप्शन नंबर